कंटोनमेंट कांग्रेस पार्टी के एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन सैयद सिराज ने आज एक प्रेस मीट रखी जिसमें वार्ड नंबर 1 न्यू बोइनपल्ली पेंशन लाइन में बनाए गए कम्युनिटी हॉल के ताल्लुक से इनका कहना है कि ये इनॉग्रेशन के फाउंडेशन स्टोन को 2021 में रखा गया था एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगुला महेश्वर रेड्डी साहब की सदारत में, जिसके बाद उसकी तामीर में 2 साल लग गए और उसका इनॉग्रेशन किया गया बिना किसी प्रोटोकॉल के नाम से। इनकी रिक्वेस्ट है सीईओ मधुकर नायक साहब से कि इस कम्युनिटी हॉल के फाउंडेशन स्टोन को बदला जाए और सभी लोगों के नाम लिखे जाए प्रोटोकॉल के हिसाब से और इसका इनॉग्रेशन फिर से और तरीके से किया जाए। आइए सुनते हैं इनकी तफसीलात सैयद सिराज की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सिराज। आज हम यहाँ पर वार्ड नंबर 1 कंटोनमेंट के एरिया में पेंशन लाइन में है। यहाँ पर एक देखिए मेरे पीछे जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी अरसे के बाद में एक कमेटी हॉल बना है यहाँ पर, यहाँ के आवाम के लिए। ये कमेटी हॉल का इनाग्रेशन देखिए 31 जनवरी 2021 को इसका इनाग्रेशन हुआ था। इसका मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। अब ये मसला यहाँ पे 1-2-3 चीज़ों का ऐसा है जो मैं मीडिया के ज़रिए हमारे जो मौजूदा यहाँ के कंटोनमेंट के सीईओ है मधुकर नायक साहब, बस आपसे 1-2-3 बातों का सवाल रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले अगर ये 31 जनवरी 2021 को अगर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो ये जो प्लेट दिख रही है, ये तख्ती है, ये तख्ती उस टाइम की अगर लगी हुई है, क्योंकि उस टाइम की तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर उस टाइम की होती तो इसमें मधुकर नायक साहब आपका नाम नहीं रहता था इसमें, क्योंकि आप अपॉइंट हुए 23 अप्रैल 2023 को। ये 3 दिन पहले ये श्री जगुला महेश्वर रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड, उन्होंने उनकी टीम के साथ मिलके 3 दिन पहले यहाँ पर एक गेट टुगेदर पार्टी करे। मतलब इतना मालूम हो गया लोगों को कि कमेटी हॉल कंप्लीट हो गया और इसमें दावत भी शुरू हो गई। परसों में गेट टुगेदर पार्टी हुई। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ये तख्ती जो बनी ये 3 दिन पहले लगाई से तख्ती है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कलर और ये तख्ती को देखे तो खुद भी समझ में आ जाता, ये फ्रेश लगाई से तख्ती है। अब इसमें मेरे को 1-2-3 चीज़ समझ में नहीं आए। अगर ये 31 जनवरी 2021 को अगर तख्ती लगी है तो इसमें ये मधुकर नायक साहब जब अपॉइंट ही नहीं हुए थे यहाँ पे, उनका नाम कैसा आया? दूसरी चीज़, गेस्ट ऑफ ऑनर में श्री CH मल्ला रेड्डी है। ये मल्ला रेड्डी होता कौन भाई? ये गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि सबसे पहले तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उस टाइम के जो कंटोनमेंट के MLA हमारे जी सैयन्ना गारू जो कि मरूम है, उनका नाम यहाँ पर होना चाहिए इस पे एज पर प्रोटोकॉल के हिसाब में। मल्ला रेड्डी को बढ़ावा दे दिए यहाँ पे, जो और सैयन्ना जो साबिका MLA है मरूम, उनका नाम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़े लोगों को अभी मालूम नहीं है शायद। अभी कंटोनमेंट बोर्ड में मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के MP और कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA दोनों स्पेशल इन्वाइट ही होते हैं इन लोगों, यानी हर बोर्ड मीटिंग में इन लोगों का बहुत अहम रोल रहता है इन लोगों का। उस हिसाब से भी अगर हम देख रहे हैं तो सैयन्ना का नाम होना ज़रूरी है। चलो ठीक है, ये तख्ती परसों लगाए इन लोगों, पुरानी डेट के हिसाब में 3 दिन पहले लगाए। अगर 3 दिन पहले के हिसाब में अगर लगा रही तो इसमें आपके जो प्रेजेंट MLA है सैयन्ना के बेटी लासिया नंदिता, उनका नाम होना चाहिए था, उनका नाम भी नहीं है इसमें। फिर उसके बाद वाइस में यहाँ के जो नॉमिनेटेड मेंबर है रामा कृष्णा, उनका भी नाम होना चाहिए था इसमें। बहरहाल ये तख्ती तो मेरे को समझ में आई नहीं, क्या प्रोटोकॉल के हिसाब में बना लिया। और नीचे न्यू यंग्स वेलफेयर एसोसिएशन पेंसिल लाइन और बोइनपल्ली मुस्लिम बोर्ड, बहरहाल अपने हिसाब से मनमानी करके तख्ती बना के तो डाल लिए इन लगा। अब मेरा मधुकर साहब सीईओ साहब से आपसे एक ही सवाल है, ये कंटोनमेंट में क्या अपने अपने हिसाब से मनमानी करके कर ले रहे से काम आए? नहीं, ये क्या है? पहला सवाल मेरा। दूसरी चीज़,
अभी यहाँ पे परसों 3 दिन पहले गेट टुगेदर पार्टी हुई, वो पार्टी होने के बाद में फेसबुक पे फ़ोटोज़ आए कि कमेटी हॉल रेडी हो गया, इसमें गेट टुगेदर पार्टी हुई बोल के। अब हमारे महल्ले के लोग परेशान है, कंफ्यूज है कि ये अगर कमेटी हॉल अगर ओपन हो गया तो ये किसकी कस्टडी में रहेगा, किसके अंडर में रहेगा। ये अगर हमारे महल्ले के लोगों को दावत करना है तो किसकी परमिशन लेना पड़ता। ये सब चीज़ों के सवालात है जो कि मैं राइटिंग में भी आपको देने वाला हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं आज ही आपको राइटिंग में पूरा दूंगा, क्योंकि हमारे को इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए कि ये किसके अंडर में रहेगा, या इसको चार्जेस रहेंगे, या कंटोनमेंट से परमिशन लेके करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ कुछ फंक्शन करना है तो, या यहाँ के दफेदार या सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है उनके पास में इसकी चाबी रहेंगी, या यहाँ बस्ती के किसी महल्ले के लोगों को चाबी दे दिए क्या। ये सब चीज़ों के सवाल हमारे महल्ले के लोगों में डाउट के ज़रिए आ रहा से है। तो मेरे को सीधी सीधी क्लैरिटी ये चाहिए मधुकर नायक साहब, आपसे सवाल है मेरा, और आपको मैं राइटिंग में भी दूंगा मैं ये, मेरे को इसकी क्लैरिटी चाहिए इसको ये।